नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पटनौण के रहने वाले भारोत्तोलक विकास ठाकुर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेट लिफ्टिंग में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले विकास ठाकुर देश के एकमात्र खिलाड़ी हैं। इस वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आकाशवाणी से इस महीने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों और विभिन्न सामुदायिक प्रयासों पर आयोजित मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि नमो ऐप पर इस प्रश्नोत्तरी में भागीदारी की जा सकती है। नमो ऐप लॉग करके 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये क्विज 11 दिसंबर तक चलेगी। 10 भाग्यशाली विजेताओं को हस्ताक्षरित पुस्तकें दी जाएंगी। भारत कल G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। इस सिलसिले में कल देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगों के साथ रोशनी की जाएगी। इस लोगों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफेद, हरे तथा नीले रंग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। लोगों में प्रकृति के साथ सामंजस्य रखने के प्रति भारत की जीवन दृष्टि के तौर पर दर्शाया गया है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। G20 की भारत की अध्यक्षता को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में अंकित किया गया है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और इसका एक ही भविष्य है। वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव, वन्य जीव, पेड़ पौधे और उनके एक दूसरे के प्रति संबंध का सूचक है। जनजातीय जिला किन्नौर के पानवी गांव में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। जानकारी के अनुसार कल देर रात करीब 11:30 बजे गांव के 2 मंजिला लकड़ी के मकान में अचानक आग लगने से ये नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलते ही भावानगर से दमकल टीम व JSW की दमकल टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मातृत्व मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार वर्ष 2014 से 16 में ये दर प्रति लाख 130 थी, जो वर्ष 2018 से 20 में घटकर 97 रह गई। देश में स्थायी विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए इसे वर्ष 2030 तक घटाकर 70 प्रति लाख लाने का उद्देश्य है। स्थायी विकास का लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई है। इनमें केरल सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। मातृत्व मृत्यु दर में कमी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार की अनेक स्वास्थ्य योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इस बार समय पूर्व हुई बर्फबारी से किसानों व पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बार लाहौल घाटी में मध्य नवंबर में हुई बर्फबारी के कारण किसान अपने पशुओं को घर पर ही रखने को विवश हो गए हैं। चंद्रभागा नदी के एक ओर चरागाह पूरी तरह बर्फ से ढके हैं। ऐसे में किसानों को पूरी सर्दी के लिए पशुओं को सूखे चारे का प्रबंध करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।